साथियों नमोबुद्धाय। आप अमोल 24 चैनल देख रहे हैं, जिस पर आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल धर्मांतरण का मामला खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से चल रहा है। धर्मांतरण से का संबंध धर्मों से ही है। अगर किसी हिंदू को, या हिंदू शब्द तो विवादास्पद है, लेकिन उसे जबरदस्ती हिंदू माना जा रहा है, तो अगर कोई क्रिश्चियन हो जाता है, कोई मुस्लिम हो जाता है धर्मांतरण करके, तो उस पर सरकार ने एक धर्मांतरण कानून बनाया है, जिसमें यह है कि जोर जबरदस्ती से अगर कोई धर्मांतरण करता है तो उस पर सरकार को आपत्ति है और सरकार उसमें मुकदमा कायम करती है। हिंदू से मुस्लिम बनने का धर्मांतरण बलरामपुर में काफी जोरों में पहले चला था। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी के कोई 30-35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मोहनलालगंज में हिंदू से ईसाई बनने की, या हिंदू से ईसाई में धर्म में धर्मांतरण करने का मामला इस समय तेजी से चल रहा है। धर्मांतरण कौन करता है? धर्मांतरण गरीब लोग, दलित, कुछ पिछड़े भी और कुछ आदिवासी जो है, ये धर्मांतरण करते हैं। सवर्ण में कोई धर्मांतरण नहीं करता। सवर्ण में यह कहा जाता है कि वो स्वेच्छा से अपना किया। तो धर्मांतरण का मामला विशेषकर दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों से संबंधित है। उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट कहता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है, या प्रयागराज हाई कोर्ट कहता है कि अगर स्वेच्छा से धर्मांतरण किया जा रहा है तो यह उसका संवैधानिक अधिकार है। तो ये कौन निश्चित कर रहा है कि वो अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर रहा है, या जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण कराया जा रहा है? इसे सिद्ध करने के लिए किसी कोर्ट की आवश्यकता नहीं है, सरकार का आदेश ही काफी है। चाहे वो अपने मन से अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग कर रहा हो, या जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा हो, तो ये निश्चित कौन करता है? सरकार की पुलिस करती है, सरकार का प्रशासन करता है। और वो एक नहीं सुनता है कि ये अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं या जबरन कराया जा रहा है धर्मांतरण, वो उसको जबरन धर्मांतरण की श्रेणी में ही रखता है। 50 साल से, 30 साल से मोहनलालगंज में धर्मांतरण का खेल चल रहा है, या चर्च बन रहे हैं, या धर्म प्रचार हो रहा है। तो सरकार क्या सोई थी? सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब यह नहीं होता है कि किसी पार्टी विशेष की सरकार। सरकार का मतलब सरकार होता है, चाहे वो सपा की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो। तो किसी पार्टी का एजेंडा अगर आप चला रहे हैं, तब तो यह देश चल चुका। किसी धर्म का एजेंडा आप चला रहे हैं, तब तो यह देश चल चुका। पहले तो यही निश्चित किया जाए कि पार्टी का एजेंडा चल रहा है या सरकार का इस पर कोई वो है, तो उसको निश्चित किया जाए। और सरकार जो है इस मामले को किसी कोर्ट में न ले जाकर के स्वयं सारा चीज डिसाइड कर देती है कि ये धर्मांतरण जब जोर जबरदस्ती से किया गया है। वो स्वेच्छा से भी तो कर सकता है, वो अपने संवैधानिक अधिकार का प्रयोग कर सकता है। और फिर अगर जबरदस्ती हो रही तो 30 साल तक सरकार सोई थी। 12 साल से तो एक पार्टी की सरकार चल रही है।
उसके पहले सपा की सरकार थी, उसके पहले किसी और की सरकार थी, तो सरकारें क्या सोई हुई थी? सरकारें क्या राजनीति कर रही थी या शासन कर रही थी? एक अजीब सा खेल चल रहा है। इस पार्टी की सरकार आएगी तो वो पार्टी अपना एजेंडा लागू करेगी, इस पार्टी की सरकार आएगी तो वो अपना एजेंडा लागू करेगी पार्टी का। सरकार का कोई एजेंडा नहीं है, देश का कोई एजेंडा नहीं है, देश में कोई कानून नाम की चीज नहीं है। तो पार्टीबाजी इस हद तक जा रही है कि देश का भारी नुकसान हो रहा है। नियम कानून का दायरा जो है वो पार्टी अपने अपने तरीके से निश्चित करती है, न कि कानून के अनुसार से निश्चित होता है। और न्यायालय, कानून और तमाम जो है संवैधानिक संस्थाएं किसी पार्टी विशेष की भेंट चढ़ गई हैं। पार्टी विशेष के लोग जैसे कहते हैं वैसे न्यायालय काम करता है, वैसे पुलिस काम करती है, वैसे प्रशासन काम करता है, वैसे जो है संवैधानिक संस्थाएं काम करती हैं। तो ये लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। और आप राजतंत्र में रह रहे हैं, ऊपर से मुलम्मा या पोस्टर लगा हुआ है लोकतंत्र का, लेकिन अंदर जो खोल के अंदर है वो राजतंत्र है। मनमाने तरीके से अपने पार्टी के एजेंडे को लागू करेंगे या पार्टी का काम करेंगे। इसमें तमाम चीजें आती हैं, इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिसमें जबरन अगर धर्म परिवर्तन होता है तो दूसरे धर्मों के चर्चों और मस्जिदों के सामने जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना किस नियम के अंतर्गत आता है, किस कानून के अंतर्गत आता है? मॉब लिंचिंग, झूठे आरोप लगा करके किस कानून के अंतर्गत आता है? कांवड़ यात्रा में सड़कों पर नंगा नाच हो रहा है और कानून व्यवस्था जो है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रही है, किस कानून के तहत हो रही है? पुलिस फूल वर्षा कर रही है कांवड़ यात्रियों पर, वो किस नियम के अंतर्गत है? तो अगर धर्मांतरण हो रहा है और 30 साल से हो रहा है और आपको कुछ पता ही नहीं, आप सोए हुए हैं, तो देश में लोकतंत्र नहीं है, संविधान के अनुसार शासन नहीं हो रहा है। लोकतंत्र में राजतंत्र के अंदर पार्टी तंत्र का शासन हो रहा है, राजतंत्र की स्टाइल में पार्टी तंत्र का शासन हो रहा है। किस नियम के तहत मंदिरों में चोरी हो रही है, किस नियम के तहत मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है और अन्य कुव्यवस्थाएं जो है बनाई जा रही हैं धर्म के नाम पर? तो कोई नियम कानून नहीं है इस देश में, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे पहले मनुस्मृति का नाम सुनते थे, वो मनुस्मृति का शासन हो रहा है। हमें जो आएगा समझ में हम करेंगे, कोई मेरा क्या कर लेगा। तो इसमें तो कमजोर आदमी का कोई मतलब ही नहीं रह गया। अभी अभी एक केस आया है जो काफी वायरल हो रहा है कि एक मोहनलालगंज में एक चर्च को इसलिए हटवाया जा रहा है या बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही है कि वो चर्च सरकारी जमीन पर बनाया गया है। पहले तो ये सिद्ध होना चाहिए कि सरकारी जमीन पर बनाया गया है। किस न्यायालय ने कहा है, आदेश दिया है कि बुलडोजर चलाइए, सरकारी जमीन पर बना है? तो वही जैसे मैंने कहा, पार्टी तंत्र है, राजतंत्र, पार्टी तंत्र, लोकतंत्र। लोकतंत्र तो माइनस में जा रहा है और राजतंत्र के तहत जो है पार्टी तंत्र चलाया जा रहा है। पार्टी में भी गुंडा तंत्र चलाया जा रहा है, मनमाने काम हो रहे हैं। ये देश हित में नहीं है और देश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर लोकतंत्र है देश के अंदर तो दूसरे धर्मों का भी आपको आदर करना पड़ेगा। आप भी जाकर के तमाम तरह के मंदिर और ये चीज, पहले तो हिंदू धर्म ही कोई धर्म नहीं है और न ही कोई सनातन धर्म है। धर्म नितांत निजी चीज है और जिसको जो धर्म मानना हो माने।
उसका सरकार से कुछ भी लेना देना नहीं है। और अगर धर्म को राजकीय बना दिया जाएगा, शासन का बना दिया जाएगा, और धर्म सत्ता और राज सत्ता मिलकर काम करेगी, तो देश का भारी नुकसान होगा और देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो उस चर्च को हटाने के लिए यह कहा जा रहा है ये सरकारी जमीन में बनी है। चर्च की वास्तविक स्थिति क्या है? जो मीडिया में आ रहा है कि भदेसवा गांव के निवासी राजेश कुमार ने वर्ष 2008 में उक्त जमीन जिस पर चर्च बना है वह चर्च की संस्था के पक्ष में उन्होंने 2011 में जमीन पर पक्ष में रजिस्ट्री की थी और उस पर 2011 में चर्च बनाया गया था। 2011 का मतलब यह हुआ कि 15-16 साल तो सरकार सो रही थी, सरकार जागृत अवस्था में नहीं थी। नए नए लफड़े, नए नए नियम, मनमाने तरीके से शासन करने की अगर छूट है आपको, तो आपके कर्मों का खामियाजा देश भुगतेगा, देश के लोग भुगतेंगे। आप अपनी गलतियों को छिपाने के लिए मनमाने तरीके से नियम विरुद्ध बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं। अगर बुलडोजर की कार्रवाई जस्टिफाइड है और कोर्ट चुप है, न्याय व्यवस्था चुप है, इसका मतलब क्या हुआ कि मौन स्वीकृति है। कोर्ट की न्यायालय की मौन स्वीकृति है। आप बुलडोजर चलाओ, आप बम लिंचिंग करो, आप स्कूल तोड़ो, आप चर्च और मस्जिद के सामने जो है हनुमान चालीसा का पाठ करो और साधु सन्यासियों को प्रमोट करो। और साधु सन्यासी अनेक लोगों को गालियां देते हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का इनाम रखते हैं सर काट के लाने पर। इन साधु सन्यासियों के पास कहां से 2-2 करोड़ रुपए आ जाते हैं? ये साधु सन्यासी क्या किसी पार्टी या किसी सरकार के एजेंडे के तहत काम करते हैं? और अगर एजेंडे के तहत काम करते हैं और अगर साधु सन्यासियों को प्रमोट किया जाता है तो यह देश के लिए खतरे की घंटी है, और स्पष्ट रूप से खतरे की घंटी है, और देश किसी भी संकट में फंस सकता है। आप तो जो करना है, बुलडोजर चलाना है, मनमानी जो करनी है वो करके चले जाएंगे, जाना ही है आपको, और फिर उसके बाद देश भुगतता रहेगा। यही स्थिति रही है जिसकी वजह से यह देश हजारों साल तक गुलाम रहा है। किसी का मनमानापन, किसी की स्वार्थ और किसी का कोई नियम कानून के तहत नहीं है। जब जो मनमाना हुआ वो किया, उसका खमियाजा देश 1947 तक भुगतता रहा है, और फिर देश को उसी ढर्रे पर आप डाल रहे हैं। यह स्थिति बहुत ही विवादित है, बहुत ही आपत्तिजनक है और देश के हित में कतई नहीं है। इस तरह की मनमाने, स्वेच्छाचारी और स्वयं के हित में, किसी पार्टी के हित में अगर किया जा रहा है तो यह षड्यंत्रकारी राजनीति का हिस्सा है, और यह शुद्ध राजनीति नहीं है। यह राजनीति आपको किसी ग्रुप या किसी संस्था या कुछ लोगों के हित के लिए की जा रही है, जिसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। तो कृपा करके मामलों की जांच करिए, और अगर धर्मांतरण हो रहा है, चाहे वो जबरियन हो चाहे स्वेच्छा से हो, पहले तो ये आपको सिद्ध करना चाहिए कि ये जबरियन धर्मांतरण हो रहा है। स्वेच्छा के राजनीति को, स्वेच्छा से धर्मांतरण को भी आप जबरियन कह देते हैं। तो इसके पीछे का कारण है आपकी जाति व्यवस्था, कुत्सित जाति व्यवस्था। इसके पीछे आपका धर्म है, जिस धर्म का कोई आधार नहीं है, मनमानापन है। आपकी जाति व्यवस्था, आपकी धर्म व्यवस्था और आपकी राजनीतिक व्यवस्था,
इस धर्मांतरण के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। और ये उनकी है व्यवस्था जो शासन सत्ता में इस कुव्यवस्था के पोषक हैं, जो जाति व्यवस्था के पोषक हैं। जातियां एक दिन में हटाई जा सकती हैं, ऐसे कानून बन जाएंगे इन जातियों का अस्तित्व ही मिट जाएगा, ये धर्म का अस्तित्व ही मिट जाएगा। धर्म के नाम पर आप मंदिरों में चोरी करवा रहे हो, कर रहे हो, चढ़ावा कर रहे हो, उसको धंधा बनाए हुए हो आप। तो क्या क्या बताया जाए एक छोटे से वीडियो में। इस देश के साथ खिलवाड़ होता रहा है, हो रहा है और आगे भी होगा। और ये देश की दुर्दशा का द्योतक है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए। और मोहनलालगंज की जो चर्च गिराने की या बुलडोजर चलाने की जो धमकी दी जा रही है, उसके बारे में जांच पड़ताल करिए, सरकार को बताइए, देश हित में बताइए। और सरकार से ये जानना चाहिए कि ये 30 सालों से आप धर्मांतरण कैसे करवा रहे थे। मैं तो कह रहा हूं इस सरकार के संरक्षण में हो रहा था, चाहे कोई भी सरकार हो। सरकार तो सरकार होती है, पार्टी का उससे कोई संबंध नहीं है। और आज भी हो रहा है, आज धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन आप वो धर्मांतरण खोज करके और उसके मामले को उठा रहे हैं और अन्यथा अन्य कुछ भी नहीं है। वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए। मोहनलालगंज के मामले में आप स्वयं भी जांच पड़ताल करिए और देखिए ये देश हित में होगा। और सरकारें बेईमानी हैं, बेईमान हैं, कुत्सित विचारधारा पालती हैं। तो आप देखिए, समझिए, देश को बचाइए दुर्दशा से, गुलामी से, बदहाली से। वीडियो को स्वयं भी पढ़िए और समझिए, दूसरों को भी समझाइए, कमेंट बॉक्स में हमें भी समझाइए। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।